नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आज ईडी ने सम्मन जारी किया था। ईडी के राजबाग दफ्तर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की गई। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला मामले में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की गई। कई घंटों की पूछताछ के बाद फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत की। इन्होंने कहा कि ईडी के अफसर इनके साथ अच्छे से पेश आए। इन्होंने कहा कि अब ये फैसला अदालत ही करेगी कि वो कसूरवार है या नहीं। इन्होंने कहा कि गुपकार एलामिया का इस पूछताछ से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि दफा 370 और 35A की बहाली के लिए इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। इन्होंने कहा कि अगर मुझे फांसी भी दी जाए मगर ये जद्दोजहद जारी रहेगी। ये कई सालों से चल रही है, नई बात तो है नहीं। ये पहले भी चल रही थी, कुछ साल पहले ये चंडीगढ़ में भी थी। आज फिर इनने कुछ करेक्शन से कुछ और पूछना था, वो भी पूछ लिया। अब इसमें क्या है, आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? You're not bothered about anything else. They have their job to do. I have my job. So there is nothing else to say. उमर साहब ने कहा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। I am not going to say anything. It is not for me to decide. The court will decide what is to be done. When they put the case in the court. So why are you swearing? Will always face any questions they have. I am quite clear about it. For God's sake, let us not bring Gupkar into this. Don't bloody well put your questions to me like this. They have their job to do. I have my job to do. So there is nothing you should be worried about. I am not worried. अरे आगे चलना है, आगे दुनिया है। क्यों आप लोग इतना घबरा रहे हैं? We have a long way to go. We have a long political battle. That battle will continue, whether Farooq Abdullah is alive or Farooq Abdullah is dead. Sir, do you think that Our fight is for restoration of 370 and 835. Sir, will it weaken your resolve? So therefore, that will continue, whether Farooq Abdullah is on the stage or not on the stage. That is what will happen. Our resolve has never changed. Our resolve will never change, even if I have to be hanged. It is the problem of Jammu and Kashmir people. It is not Farooq Abdullah's struggle alone. It is struggle of all our people. जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से आज ईडी ने यहाँ पे दिन भर पूछताछ की। ये पूछताछ जो है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्कैम था, जो 2015 में सरफेस पे आया था, उस स्कैम के हवाले से ये पूछताछ की गई है। बताया जाता है कि इस स्कैम के तहत जो है तकरीबन 47 करोड़ रुपए का जो है वो घपला हुआ, जो मरकज़ की तरफ से 113 करोड़ रुपया आए थे यहाँ पे क्रिकेट को बढ़ावा देने में, क्रिकेट को और मज़ीद यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, उसमें ये घपला हुआ है। 2015 के बाद पहले इसमें सीबीआई जांच कर रही थी और अब फिर 2015 के बाद इसको ईडी के हवाले कर दिया। तो दिन भर आज यहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ जो है वो चलती रही। दूसरी ओर अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में से नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना था कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, एक सियासी इंतकाम है जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है और इसका माकूल जवाब बहुत जल्द दिया जाएगा। दूसरी ओर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा कि जो ये गुपकार डिक्लेरेशन अलायंस जो बनी थी तो उससे जो है मरकज़ी सरकार जो है वो उससे थरथराई है, उससे कांपी है और उसके चलते ये सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। कुल मिला के देखें तो आज दिन भर जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से यहाँ पे पूछताछ हुई। कई बारीक सवाल, कई बारीक मुद्दों पे उनसे जांच पड़ताल की गई यहाँ पे। तो ये कार्रवाई पूरी दिन भर यहाँ जारी रही। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने फारूक अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ की मजम्मत की है। पीएजीडी ने इसे सियासी इंतकाम करार देते हुए कहा कि सरकार ऐसी हरकतों से सियासी जमातों को दबाना चाहती है। पीपल्स अलायंस ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि मरकजी सरकार की ऐसी चालों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की ख्वाहिशात से दूर नहीं रखा जा सकता। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के डराने धमकाने की सियासत से नुकसान हो सकता है। इन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि सरकार शराकतदारों से बात करे और खुसूसी हैसियत को बहाल करे।
उमर अब्दुल्ला ने फारूक अब्दुल्ला को ईडी दफ्तर तलब करने को सियासी इंतकाम करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुपकार डिक्लेरेशन के लिए अवामी इत्तेहाद के क़याम के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के जरिए अपने तासुरात जाहिर किए। फारूक अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ के बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा कि मरकजी सरकार की यह हरकत इस बात को जाहिर करती है कि वो मेन स्ट्रीम सियासी जमातों के मुत्तहिद होने से घबराहट का शिकार है। इन्होंने कहा कि सियासी इंतकाम और इस तरह की हरकतों से हमारे अज़्म में कोई कमी नहीं होगी। पीडीपी ने एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ पर कई सवाल खड़े किए। पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के बाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी हांजूरा ने भी बयान दिया है। हांजूरा ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए बताया कि ऐसी कार्रवाइयों से सरकार गुपकार अलामिया के हिमायती सियासी लीडरान को दबाना चाहती है। टाइमिंग बहुत ही गलत है। अगर ये मुझे नहीं लगता है कि कब से ये चल रहा है, कब से नहीं चल रहा है, लेकिन 2 दिन पहले जो गुपकार डिक्लेरेशन का पीपल्स अलायंस का ऐलान हुआ तो और उसके बाद 2 दिन के बाद ही ये मसला हो गया, तो हो सकता है इसमें विंग ठंग होगा। मैं समझता हूँ ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। कोशिश की जा रही है जो अपोजिशन यहाँ है उसको दबाने की कोशिश की जाए एक तरीके से या दूसरे तरीके से, और उनको लगा होगा कि शायद ये कुछ करना चाहते हैं, उनको नहीं करने देंगे। लेकिन उसके बाद भी हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, हमारे लीडरों के हौसले बुलंद हैं, और हम जितना भी चाहे, जितनी भी जद्दोजहद चाहे वो हम करेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने भी फारूक अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ पर बयान दिया। सज्जाद लोन ने ट्वीट करके इसे सियासी इंतकाम करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जो भी जबरदस्ती से हासिल करना चाहती है वो उन पर उल्टा पड़ जाएगा। बीजेपी के यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट स्कैम में ईडी की जानिब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पूछताछ का खैर मकदम किया। अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए सूफी यूसुफ ने कहा कि यह मसला अरसे दराज से लटका हुआ है और अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वाकई तौर पर बेगुनाह है तो इन्हें तहकीकात से हिचकिचाना नहीं चाहिए, जबकि अब वक्त आ गया है जब जम्मू कश्मीर में तमाम धांधलियों से पर्दा हट जाना चाहिए। क्योंकि ये पुराना JKCA का घोटाला है, बहुत पहले का है, तो आज अगर इसमें समन किसी व्यक्ति को हो गई है तो मुझे लगता है कि उनको उसका जवाब देना चाहिए। यहाँ बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए हमारे देश में, तो जिनकी फिर कार्रवाई यहाँ की एजेंसियों ने की है और वो लोगों के सामने आ गया है। तो मुझे लगता है कि फारूक साहब को इसमें ज़्यादा वो जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इन्वॉल्व इसमें नहीं है, वो बार बार अपने आप को कहता है कि मैं इसमें नहीं हूँ, बट और भी आगे कुछ मुझे लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ बहुत सारे यूटी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे घोटाले हुए, उनके ऊपर भी जांच चल रही है, और जिन जिन लोगों का चेहरा सामने आ जाएगा तो आवाम को खुद पता चलेगा कि हमारे अपने कौन है तो पराये कौन। शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर जारी है। ये इनकाउंटर शोपियां के मलहोरा इलाके में जारी है। इनकाउंटर में अब तक 1 मिलिटेंट को हलाक किया गया है। हलाकशुदा मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है कि इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की मखसूस इत्तला मिलने के बाद फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया था। इस बीच इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 1 मिलिटेंट को हलाक किया। इलाके में अभी इनकाउंटर जारी है। शोपियां में मोबाइल इंटरनेट खिदमात को फिलहाल मुअत्तल किया गया है। मिलिटेंटों ने आज सुबह पुलवामा के गांगो क्रॉसिंग पर पुलिस और सीआरपीएफ के मुश्तरका नाका पार्टी पर हमला किया, जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान जख्मी हुआ है। यह हमला मिलिटेंटों ने उस वक्त श्रीनगर पुलवामा शाहराह पर गांगो क्रॉसिंग के पास अंजाम दिया जब रोजाना की तरह ही पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से मुश्तरका कायम किया जा रहा था। मिलिटेंटों ने नजदीकी मेवा बागात से फोर्सेस के नाके पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में सीआरपीएफ की 182 बटालियन से वाबस्ता हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह जख्मी हो गए। जख्मी जवान को फौरी तौर पर पुलवामा अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी जवान को श्रीनगर रेफर किया गया। इस हमले के बाद नज़दीकी मेवा बागात और मनक्का देहात का मुहासरा करके हमलावर मिलिटेंटों की तलाशी अमल में लाई गई। मिलिटेंटों की जानिब से रवां साल गांगो क्रॉसिंग पर इस नौइयत का ये तीसरा हमला है। लद्दाख में एक चीनी फौजी को पकड़ा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मशरकी लद्दाख के चुमार डैमचुक इलाके में चीनी फौजी को पकड़ा है। चीनी फौजी की शिनाख्त
वांग या लॉन्ग के तौर पर हुई है। चीनी फौजी नादानिस्ता तौर पर हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया था और इसके पास से कई दस्तावेजात भी बरामद हुए। फौजी ज़राए के मुताबिक मौसमी हालात के हिसाब से चीनी फौजी को ऑक्सीजन, खाना, गर्म मलबूसात भी फराहम किए गए। तय प्रोटोकॉल के मुताबिक जरूरी कार्रवाई के बाद मज़कूरा फौजी को चीनी फौज के हवाले कर दिया जाएगा। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।